Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chemistry chapter number 4, which is structure of molecules. In this chapter, in this unit, we shall discuss the structure of atoms and molecules in details. सबसे पहले ये देखें कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया है कि व्हाट इज़ a matter, everything having mass and occupy space is called matter. Whole the universe is composed of matter, different types of matter. There are three kinds of matter: liquid, solid and gas. जो मैटर है आपके पास, लिक्विड है चाहे सॉलिड है चाहे गैस है, ये सारा एटम्स के मिलने से बनता है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके पास वो क्या है? एटम है। एटम को आप सब डिवाइडेड नहीं कर सकते। एटम की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। इसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का। अब मुख्तलिफ और जो एटम्स एक ही तरह के अगर इकट्ठे हो जाए तो वो एक एलिमेंट बन जाता है। अब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट यानी कि एलिमेंट भी हो सकते हैं, मिल के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करें वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। इट मींस के वाटर में दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, एक एटम ऑक्सीजन का, ये दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। ओके, इसी तरह डिफरेंट एटम्स मिलके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं। होल दीज थिंग्स आर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। मीन टू से कि आपके पास दो एटम्स हैं, वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनके दरमियान क्या चीज़ है, कौन सी फोर्स होती है जो कि उनको मिलाए रखती है। ठीक है, डेट इज अ केमिकल बॉन्ड। हमारा जो टॉपिक होगा वो है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ये देखें कि आपके पास कोई भी एटम है, उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कौन सा होता है? सबसे आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाला शेल। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी ऑफ दैट एटम, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब आपके पास कोई भी एटम उस वक्त तक स्टेबल नहीं होता जब तक उसका बैलेंस शेल कंप्लीट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसका एक शेल है, फर्स्ट शेल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फर्स्ट शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही शेल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जो पहला शेल है ये कंप्लीट उस वक्त होता है जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाए। मीन का फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए आपको दो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। और इसी तरह अगर आपके पास एक और एलिमेंट है जिसे हम हीलियम कहते हैं, ये हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, हीलियम है He, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, इसके प्रोटॉन 2 होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और इसका जो वैलेंस शेल है एक ही शेल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मींस कि इसका फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट है। ठीक है, हीलियम का फर्स्ट शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? हीलियम एक नोबल गैस है। नोबल गैस मीन कि वो वाले एलिमेंट्स, नोबल एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। उसके रीज़न क्या है कि इनके वैलेंस शेल जो होती है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हीलियम है, आपको जो पहला शेल है ना उसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। ठीक है, अगर किसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जिस तरह हीलियम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, हम इसको कहते हैं डुप्लीट, DUPLET। मीन डुप्लीट मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए अगर किसी वैलेंस शेल में, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको आप क्या करेंगे? डुप्लीट। और जो दूसरा शेल है इसके बाद अगर हम सेकंड शेल ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल इसके बाद हीलियम के बाद एक और हमारे पास नेक्स्ट जो नोबल गैस है नियॉन आती है, वो नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 10।
अगर हम नियॉन बनाएं, उसके वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 10 प्रोटॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। प्रोटॉन्स 10, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इसका सेकंड शेल जो होता है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मीन के फर्स्ट, अब इसमें टोटल देखें 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो जो नियॉन है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। ठीक है, या तो मीन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर 2 आ जाए हम उसको क्या कहते हैं? डुप्लेट। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, जिस तरह इसमें है, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। OCT, ऑक्टेट। लॉ ऑफ ऑक्टेट भी आपने पढ़ा था, ऑक्टेट रूल, ये उसी के अकॉर्डिंग है कि ऑक्टेट आप 8 को 8 के लिए वर्ड यूज करते हैं, 8 के लिए, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसलिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेट के रूल से इसको ऑक्टेट कह देते हैं, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब बात ये है यहाँ पे जो समझने वाली कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स के मिलने से एलिमेंट्स बनते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह से उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो या तो डुप्लेट बन जाए या ऑक्टेट बन जाए। ऑक्टेट में या तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं या उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अगर 2 से कम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, जिस तरह इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी कोशिश ये होती है कि या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, खाली हो जाए वैसे ही, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले और इसमें 2 पूरे हो जाए, फिर ये नोबल गैस की कन्फिग्रेशन इसकी बन जाएगी और फिर ये स्टेबल हो जाएगा ये कंपाउंड भी। इसी तरह आपके पास बाकी जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 है, इसमें मीन का वैलेंस शेल कंप्लीट करने तक सेकंड के लिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फर्स्ट में 2 और सेकंड में 8, 10 हो जाएंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सोडियम भी यही ट्राई करता है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 10 बाकी रह जाए, या फिर क्या करे कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले, 8 पूरे हो जाए, नेक्स्ट शेल उसको कंप्लीट हो जाए। 7 लेना मुश्किल है, इसलिए सोडियम 1 किसी को दे के इजीली बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक हो गया। इट मींस कि एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन कर लें। नोबल गैसेस आपके पास 2 मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनके नीचे और भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी जो लास्ट आपके पास पीरियोडिक टेबल का सबसे इधर मैंने वो बनाया था एक ग्रुप, वो वाला क्या है, नोबल गैसेस होती हैं, उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी होती है। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड पीरियड है, उसके सारे पीरियड्स के एलिमेंट्स की कोशिश ये होती है कि सेकंड पीरियड के लास्ट में आपके पास जो एलिमेंट है नोबल गैस वो है नियॉन, तो वो कन्फिग्रेशन नियॉन की बन जाए, यानी कि उसके वैलेंस शेल में नियॉन जितने आ जाए एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेन बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? केमिकल बॉन्ड इसलिए बनते हैं कि एटम्स वांट टू अटेन स्टेबिलिटी by attaining the electronic configuration of nearest noble gas। ठीक है, कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल कर लें और स्टेबल हो जाएं। अब स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए क्या करेंगे, वो उनके जो वैलेंस शेल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, उन पे 3 तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं। 3 तरह के प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, एक आपके पास ऐसा एलिमेंट है जिसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं वैलेंस शेल में, तो वो क्या करेगा कि अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में वो किसी को दे देगा और उसकी जो कन्फिग्रेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, नोबल गैस वाली बन जाएगी। मीन कि बॉन्ड किस तरह बन सकता है? फर्स्ट वाली कंडीशन ये है कि बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो एटम जो है वो किसी को
1, 2 या 3 जितने भी उसके वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा, जिस तरह सोडियम है उसकी मैंने बात की, तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी को दे देगा तो उसकी कन्फिग्रेशन यही बन जाएगी जो कि नियोन की है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाएंगे, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। मीन का अगर तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो किसी को दे दे। दूसरी कंडीशन ये है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। गेनिंग मीन कि किसी से अगर उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो वो किसी से ले ले। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 9। अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और उसमें मीन के वैलेंस शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हम और ऐड कर दें तो 8 पूरे हो जाएंगे, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। इट मींस कि वो भी फिर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मीन के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड पे वाले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं 1, 2 या 3, और जो राइट साइड पे जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें 1, 2 या 3 कम होंगे, उनमें आप ऐड करेंगे तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली बन जाएगी। तीसरी जो कंडीशन है, अगर उनमें फॉर एग्जांपल कार्बन है या इस तरह के जो कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स आपके पास 4, 5 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 किसी को देना मुश्किल है ना, 4 1 देना या 2 देना चाहिए तो इजी है, 3 भी दे देते हैं बाज़ औक़ात कंपाउंड्स। लेकिन अगर किसी के पास 4 कंपाउंड्स हैं यानी कि हाफ है, अभी 4 और ले लेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, 4 किसी को दे देगा तो फिर भी खाली हो जाएगा। मीन को 4 देना, उसको एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को या 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से एक्सेप्ट करना, गेन करना किसी भी एलिमेंट के लिए कदरे डिफिकल्ट चीज़ है। तो फिर एटम्स क्या करते हैं इस सिचुएशन में, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयर, शेयरिंग का क्या मीनिंग है? तीसरा यहाँ पर देख लें, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का प्रोसेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने एग्जांपल जहाँ पे दे रहा हूँ, कार्बन है, 2 कार्बन के एटम्स हैं, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाना है। कार्बन के वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर तो ये 4 किसी को दे देगा तो खाली हो जाएगा इसका वैलेंस शेल और 2 रह जाएंगे, बाकी इट मींस कॉन्फ़िगरेशन बन गई इसकी नोबल गैस वाली। और अगर 4 किसी से ले लेगा तो फिर भी इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। लेकिन 4 लेना या 4 देना, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये डिफिकल्ट है, तो फिर ये कार्बन दोनों आपस में क्या करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं, यानी कि 4 वो इसके भी रहे, 4 इसके भी रहे, टोटल दोनों के 8 कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से बॉन्ड बन जाता है। समझ आ गई बात की? मेन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी कॉन्फ़िगरेशन को 3 तरह से स्टेबल कर सकते हैं। नंबर 1, या तो वो कर सकते हैं गिविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी को दे के। नंबर 2 पे गेनिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 किसी से ले लेंगे। और नंबर 3 पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग मीन जिस तरह अगर हमने एक बिजनेस करना है कोई भी, या हम फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खाना चाह रहे हैं, 2 दोस्त मिलकर, तो हम क्या करते हैं, दोनों 50-50 रुपये डाल के कोई चीज़ ले लेते हैं और दोनों मिल के खा लेते हैं बैठ के। इसी तरह का ये है कि दोनों एलिमेंट्स मिलके, दोनों एटम्स मिलके शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन आधे आधे और एक पूरा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसका साथ ये केमिकल बॉन्डिंग वाला, केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ होती है, केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन अलग से दोबारा भी डिस्कस कर लें क्योंकि ये अलग से टॉपिक है आपका बुक का, केमिकल बॉन्ड। A chemical bond is defined as a force of attraction between atoms that holds them together in a substance। यानी कि chemical bond क्या चीज़ है? A force that holds atoms together in a molecule or compound। एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, पेन, राइटिंग पेन और ये पॉइंटर है, जो इसमें एटम्स के मिलने, एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं,
ठीक है, और वो एक फोर्स है जिसकी वजह से ये एटम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। दैट फोर्स इज केमिकल बॉन्ड। मीन केमिकल बॉन्ड क्या, इट इज़ अ फोर्स विच बाइंड्स द एटम्स क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और अ सब्सटेंस। ओके, तो ये तो केमिकल इसकी डेफिनेशन आ गई। अब ये है कि ऑक्टेट रूल और दूसरा मैंने आपको बताया डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल ये दोनों क्या हैं? डुप्लेट रूल वो वाला रूल है कि अगर वो वाले एटम्स जो कि किसी तरह से एटम्स ले इलेक्ट्रॉन्स लेके या अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे के इस तरह की कन्फिग्रेशन बना लें कि उनके वैलेंस शेल में जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? डुप्लेट रूल कह देते हैं। और ऐसे एटम्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी एटम्स नियरेस्ट को दे के या उससे लेके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल ये दोनों हो गए आपके पास। और इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन जब केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स डिटेल में बता दिया कि एटम्स जो हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आपका सारा जो केमिकल बॉन्ड के एलिमेंट है कि एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ होती है, ये एक फोर्स है 2 मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जो कि उनको बाइंड रखती है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक सारा। मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो हम आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जो हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वगैरह और बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।